नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.5 हेनरी एंड रेजिस्टेंस 100 ओम इज कनेक्टेड टू ए 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। ठीक है, एक कॉइल है, उसका इंडक्टेंस दिया है आपको और उसको एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और उन दोनों को एक एसी सप्लाई से कनेक्ट किया गया है। ठीक, इसका इंडक्टेंस L दिया है, इसका रेजिस्टेंस R दिया है आपको और इसका कितना दिया 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। जब कुछ नहीं कहते हैं तो ये क्या होती है, RMS वैल्यू होती है वोल्टेज की। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल। करंट का एम्पलीट्यूड पूछा है आपसे। ठीक है, मैक्सिमम करंट IM अगर उसको लिखें तो ये मैक्सिमम करंट होती है मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन पूरे सर्किट का इम्पीडेंस Z। मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा, तो RMS वोल्टेज से मैक्सिमम वोल्टेज बनाना है तो 240 इंटू √2, ये बन गया आपका मैक्सिमम वोल्टेज। क्योंकि RMS होता है मैक्सिमम अपॉन √2, तो मैक्सिमम हो जाएगा RMS इंटू √2। इम्पीडेंस कितना होगा, तो इम्पीडेंस होगा √R² प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, XL क्या है आपका, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, XL की वैल्यू क्या होती है, ω/L। ठीक है, XL की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ओमेगा कितना होगा, ये फ्रीक्वेंसी दी है तो ओमेगा होता है 2πν या 2πf, तो ओमेगा हो जाएगा 100π और L कितना दिया आपको 0.5 हेनरी यानी हाफ हेनरी, तो ये आपका हो गया 50π। ठीक, सारी वैल्यूज पुट करते हैं, मैक्सिमम करंट फाइंड करते हैं। 240 √2 अपॉन √R का स्क्वायर, R है 100 का स्क्वायर, प्लस XL का स्क्वायर करेंगे तो 50 का स्क्वायर और पाई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेट 10 होती है, तो इंटू एक जीरो और बढ़ा देते हैं इसमें। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व आपको खुद से करना है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो अराउंड 1.81 के आसपास आएगी। 1.8 एम्पियर इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द टाइम लैग बिटवीन द वोल्टेज मैक्सिमम एंड द करंट मैक्सिमम। जब सर्किट में वोल्टेज मैक्सिमम होगा या सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा तो उनके बीच में टाइम लैग क्या होगा। ठीक है, तो फिर फेजर डायग्राम बनाते हैं तो आपको क्लियर होगा। अभी ये आपका LR सर्किट है, तो रेजिस्टेंस को हम इस तरफ दिखाते हैं और XL को हम इस तरफ दिखाते हैं नीचे की तरफ। ठीक, तो इनका जो नेट इम्पीडेंस होगा वो ये बनेगा Z और नेट इम्पीडेंस की डायरेक्शन में ही करंट होती है। करंट का एम्पलीट्यूड होता है, करंट मैक्सिमम करंट होती है और वोल्टेज जो होता है वो किस तरफ होता है, R की तरफ। ठीक है, और ये दोनों V और I ये दोनों रोटेट कर रहे होते हैं कितनी एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से। फेजर डायग्राम बना रहे हैं और ये इनके बीच में फेज डिफरेंस है। ठीक है, फेज डिफरेंस निकालने कैसे निकालेंगे, तो tan phi इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी XL अपॉन R। ठीक है, XL कितना आया था, XL आया था आपका 50π और R आया था 100 ओम। R 100 ओम दिया है तो ये हो गया π/2। π/2 का मतलब 1.57। तो फाई अगर फाइंड करेंगे तो वो tan इनवर्स 1.57 होगा। तो जब आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 57.5 डिग्री के आसपास। ठीक है, tan इनवर्स 1.57, tan इनवर्स ठीक है 57 डिग्री के आसपास आ जाएगा, 57.5 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो मान लिया इस मूवमेंट पे वोल्टेज मैक्सिमम है, तो करंट मैक्सिमम होने के लिए कितने टाइम बाद करंट मैक्सिमम होगा, तो जितनी देर में ये फेजर ये जो घूम के यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं और कितना घूमना है, कितना रोटेट करना है 5, तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम जो लगेगा वो होगा एंगल अपॉन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 5 कितना है, ये डिग्रीज में, इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ओमेगा भी किस में, रेडियन में, तो ये हो जाएगा 57.5 इंटू पाई अपॉन 180, ये हो गया रेडियन में कन्वर्ट, डिवाइडेड बाई ओमेगा, तो ओमेगा से डिवाइड कर रहे हैं
ओमेगा कितना आया था आपका 2 पाई एफ, एफ कितना है 50 हर्ट्ज, 50 इंटू 2 100 पाई, ओमेगा जो आया था वो कितना आया था आपका 100 पाई। ठीक है, जब आप ये सारा कैलकुलेट करोगे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो टाइम आएगा वो आपका आएगा 3.19 के आसपास आएगा इंटू 10⁻³ यानी मिली सेकेंड। इतना टाइम गैप होगा वोल्टेज मैक्सिमम और करंट मैक्सिमम में, और पहले वोल्टेज मैक्सिमम होगा और इतने टाइम के बाद करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये कैसा सर्किट है, ये आपका LR सर्किट है। LR में करंट जो होती है वो लैग करती है, वोल्टेज के पीछे रहती है वो। ठीक है, तो अगर इस मोमेंट पे करंट, इस मोमेंट पे वोल्टेज मैक्सिमम है, तो इस मोमेंट के 3.2 मिली सेकेंड के बाद क्या होगा, करंट मैक्सिमम होगा। क्लियर।